बहुत प्यारा रहा 2022 का हमारा ये सफ़र। उम्मीद है कि 2023 में हमारा यह रिश्ता और भी गहरा होगा। नया साल है, नई उमंगें हैं, नई उम्मीदें हैं इस वर्ष। तो उम्मीद है कि आप आने वाले साल में खुश रहें, भगवान सदैव आपको खुश रखे। इसी के साथ मैं आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। यह साल आप लोगों के लिए अच्छा हो। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं हूं रुपेश कुमार मिश्र और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं LNMU इन्फो के YouTube चैनल पर। मैं काफ़ी लंबे समय के बाद इस चैनल पर आ रहा हूं और इसके पीछे का रहस्य जो है, प्रॉपर कारण है, वो है कि मिथिला विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध प्रख्यात YouTube चैनल LNMU इन्फो जो आप लोगों के सपोर्ट से इतना आगे बढ़े हैं। क्योंकि वो आप लोगों तक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं और इसी के कारण आप उनका सपोर्ट करते हैं। और जो काम वो कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में इन्फॉर्मेशन को लेके, शायद किसी के बस का बात नहीं है। तो वास्तविकता में वो प्रशंसा के पात्र हैं, उनको अप्रेजल मिलना चाहिए। उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, श्रवण जी का कहना था कि रुपेश जी, थोड़ा बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है कि जिनका डिग्री 3 का रिजल्ट क्लियर हुआ है, तो RTI स्क्रूटनी और मार्क्स में बढ़ोतरी के संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। उन्होंने कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है कि सर RTI स्क्रूटनी पर वीडियो अपलोड कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, मैं क्या सब इस टॉपिक में डिस्कस करूंगा आज की वीडियो में। व्हाट इज RTI एक्ट। RTI एक्ट के बारे में थोड़ा आप लोग जान लोगे, हल्का ज्यादा नहीं जानना है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग कोई विशेषज्ञ हमें नहीं बनना है। यूनिवर्सिटी में RTI कैसे करें, रिजल्ट से आप संतुष्ट नहीं हो तो स्क्रूटनी से खास फायदा मिलता है या नहीं, आगे मैं बात करूंगा। बहुत डिटेल में मैं जाने वाला हूं, आप लोग स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति, जो कॉपी आपने परीक्षा में लिखा उसकी छाया प्रति कैसे मिलेगा, क्योंकि आपने कॉपी तो वहां पे जमा कर दिया। कॉपी इवेल्युएट होने के बाद कैसे मार्किंग उस परीक्षक के द्वारा किया गया जिस पर आप RTI करना चाहते हो, उस कॉपी को देखने के लिए क्या करना है। RTI करने से रिजल्ट में संशोधन होगा, मतलब आपके रिजल्ट में किसी प्रकार का सुधार किया जाएगा जब आप RTI करते हो, या फिर जस का तस छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद RTI में कुल व्यय, कितना एक्सपेंडिचर आएगा, कितना खर्च आएगा, ये भी हम लोग समझेंगे। RTI का जवाब आपको कितने दिनों में मिलेगा। अब ये नहीं कि RTI करने के बाद हमें पता ही ना हो कि कब आएगा जवाब, 2 ही दिन में मिलेगा क्या, या 10 दिन में मिलेगा, महीना में मिलेगा, साल में मिलेगा, हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। देखो, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आ रहा हूं मैं डायरेक्ट मुद्दे पे। सबसे पहले जो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना का अधिकार। RTI एक्ट क्या है मैं बता रहा हूं। राइट टू इन्फॉर्मेशन 12 अक्टूबर 2005 को जो है आया था, केम इनटू फोर्स, पार्लियामेंट में पास करा गया था। इसमें क्या कहा गया है कि इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है। बस शर्त यह है कि RTI के तहत पूछे जाने वाली जानकारी तथ्यों पर आधारित रहना चाहिए। मतलब क्या है, आप उनसे सलाह नहीं ले सकते हो कि इस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए। आप हर एक विभाग से आपको जो जानकारी चाहिए RTI के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हो। RTI के लिए क्या क्या आपको मतलब कहने का मतलब डॉक्यूमेंट लगेगा, आगे मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में जल्दी बता दूंगा। यूनिवर्सिटी में RTI करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक RTI का फॉर्म लेना है, और वो फॉर्म आप किसी भी साइबर कैफ में जाके बोलोगे कि मुझे RTI का फॉर्म चाहिए। उस फॉर्म को आप लोग भर लोगे सही से, जो इन्फॉर्मेशन उसमें पूछा गया होगा उसको भर लोगे। आपको जिस भी ऑनर्स पेपर का छाया प्रति चाहिए वो लिखोगे उसमें कि सेवा में PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और उसका काम है कि 30 दिनों के भीतर उस विभाग का कि आपको जानकारी देना। आपने कॉपी का डिमांड किया है 30 दिनों के भीतर, कभी कभी ज़्यादा समय भी लग जाता है, कभी कभी कम दिनों में भी आ जाता है। आप ज़्यादा ही मान सकते हो यूनिवर्सिटी के द्वारा, कम नहीं। तो RTI करने के लिए वो उसको आप भर लोगे। एक पोस्टल ऑर्डर, आप किसी भी पोस्ट ऑफिस से जाके एक 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर, 20 रुपये का या 5 रुपये का दो, उसको लगा दोगे। साथ में मार्कशीट, एडमिट कार्ड लगा देना, और उसको जाके यूनिवर्सिटी में डाटा सेंटर जिधर आपका है, जिस विश्वविद्यालय से आप हो, जैसे आप LNMU से हो तो वहाँ पे RTI का एक सेक्शन बना, उसमें जाके जमा कर दोगे। उसको आप रिसीविंग ले लोगे, उसका आप हो गया, आप उसको छोड़ दो और उनसे पूछ लो कि कितने दिनों में आपका जवाब आएगा। ये तो प्रोसेस हम लोग समझ दिए। यूनिवर्सिटी में कैसे करना है, हर एक यूनिवर्सिटी में ऐसे ही होता है। आप चाहो तो पोस्ट ऑफिस से भी पोस्ट कर सकते हो उस विभाग के नाम, लेकिन मेरे हिसाब से ऑफलाइन जाके फॉर्म फिलअप करने के बाद विश्वविद्यालय में डाटा सेंटर के सामने में आपको RTI का विभाग है, उस सेक्शन में जाके उसे जमा कर दो। उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति कैसे निकालें, तो ये आपको एग्जामिनेशन कंट्रोलर का जो विभाग है, परीक्षा विभाग, देखो उसमें थोड़ा प्रोसेस होता है।
PIO उसको भेजता है फिर एग्जामिनेशन कंट्रोलर के विभाग में, फिर इधर से उधर फाइल को होने में लगभग आपका, मुझे लगता है कॉपी निकलने में 40-45 दिन से कम नहीं लगेगा। लेकिन उसके पीछे आपको लगना पड़ेगा। ये नहीं कि आप घर पे सोए हुए हो और आपका काम हो जाए। किसी भी काम को करने में संघर्ष काफ़ी सारा लगता है, ऑटोमेटिक कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपको चाहते हो कि कुछ इतिहास बने, कुछ चेंजिंग आए और आपके रिजल्ट में संशोधन हो, तो घर में सोए रहने से तो सोल्यूशन नहीं होगा। तो छाया प्रति आपको खुद ब खुद जब आपको एक चिट्ठी आएगा, तार आएगा, जिसको हम लोग पहले के समय में बोलते थे, उस तार को पढ़ो और 2000 रुपया पर कॉपी, अगर आप एक कॉपी मंगवा रहे हो तो 2000 रुपये पर कॉपी आपको जमा करना है। पहले कंट्रोलर उसको अप्रूव करेंगे, आप जाके पंजाब नेशनल बैंक में जमा करोगे 2000 रुपया, उसके बाद आपको कॉपी मिल जाएगा जो कि गोपनीय शाखा में रहता है। कॉपी को देखो, अगर कॉपी में क्या मिस्टेक है, नहीं है, अगर कॉपी में कहीं मार्क्स छूटा हुआ है उसका क्या सॉल्यूशन है, नहीं छूटा हुआ है उसका क्या सॉल्यूशन, आगे बता रहा हूं, संशोधन होगा या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है ना, तो RTI से रिजल्ट में तभी संशोधन होगा जब आपका कहीं पे मार्किंग में छूट गया हो, क्योंकि बिहार में पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान बिहार सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। बाकी राज्यों का मुझे नहीं पता, लेकिन बिहार में नहीं है। पुनर्गणना हो सकता है जो कि स्क्रूटनी में होता है, मतलब कहीं पे आपका अंक छूट गया जोड़ने में, बशर्ते उसमें यह रहेगा कि आपके सामने कॉपी रहेगा, आप देख सकते हो कहाँ मिस्टेक आपका है, कहाँ मिस्टेक उस परीक्षक का है जिसने कॉपी को जांच किया है। तो ये आपको पता चलेगा। पुनर्गणना ही हो सकता है, पुनर्मूल्यांकन किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। पुनर्मूल्यांकन के लिए ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, ये हम और आगे डिस्कस करेंगे। कुल व्यय RTI में कितना, 2000 रुपये पर कॉपी। जितना कॉपी मंगवा रहे हो उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। साथ में एक बात और मैं बता दूं कि आप लोग अगर मेरे चैनल के बारे में आपको नहीं पता है तो मेरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ब्रेनस्टॉर्म ED, उस पर आप जाके ज्वाइन कर लो। आप कंटेंट देखो कैसा है, यूनिवर्सिटी का गेस्ट क्वेश्चन हो, नोट्स हो, मटेरियल हो, चाहे हम आप लोग के आर्ट सब्जेक्ट का बात करें, साइंस का बात करें, मैं सभी का नोट्स के साथ साथ हर एक का वीडियो लेक्चर भी अपलोड करूंगा, ताकि आप लोग उसको यूनिवर्सिटी में अच्छे से तैयारी करके जाओ और परीक्षा उसमें अच्छे से लिखो। इस बार से ये इनिशिएटिव स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले आप लोग का गेस्ट क्वेश्चन लगातार अपलोड होता था। तो आप लोग मेरे चैनल पे जुड़ जाओ, जाके चैनल देख लो, और कुछ नहीं, पहले कंटेंट देखो। आप कंटेंट आपको सही लगे और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोगों को चैनल के साथ जुड़ जाना है, सब्सक्राइब कर लेना है। आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको यूट्यूब वीडियो का लिंक हो, नोटिफिकेशन हो, यूनिवर्सिटी का अपडेट हो, नोट्स हो, मटेरियल हो, सब कुछ वहां पर भेजा जाता है। तो फायदा ही फायदा है, बशर्ते वहां पर कुछ पैसा खर्च नहीं होता है। RTI का जवाब कितने दिनों में मिलेगा, तो यू विल गेट इट विद इन 30 डेज, अगर आप उसमें लगातार लगे हुए हो तो। नहीं तो ज़्यादा भी समय लग सकता है, 60 दिन भी लग सकता है। घर में सोए हुए रहोगे, आपको यूनिवर्सिटी का चक्कर तो लगाना ही पड़ेगा। मुझे भी इवेंट लगाना पड़ा था लगातार 2 बार, जब मेरे साथ हुआ डिग्री 2 और डिग्री 3 में, तो फिर आपको भी तो दौड़ना पड़ेगा, और कोई सॉल्यूशन नहीं है आपके सामने में। उसके बाद है स्क्रूटनी से क्या होगा। देखो, एक स्क्रूटनी पे शॉर्ट बात, स्क्रूटनी का मतलब होता है समीक्षा। स्क्रूटनी एक पेपर का 150 रुपये आपका लगता है, लेकिन आप उसमें कॉपी तो नहीं देख सकते हो। RTI में कॉपी देख लोगे, स्क्रूटनी में कॉपी देखने को नहीं मिलेगा। वो लोग क्या करते हैं, 12, 13, 14 लिखा हुआ है पहले पेज पर, उसको ऐड करके देखेंगे क्या ये कैलकुलेशन सही है, हाँ जी सही है, तो वैसे का वैसे छोड़ देगा, नो चेंज। और अगर उसमें कहीं मान लो एडिंग सब्सट्रैक्टिंग में किसी प्रकार का गड़बड़ी है, उसको सुधार करके रिजल्ट आपका दे दिया जाएगा। घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन RTI में आपका क्या होगा, अगर आपको अपने पर कॉन्फिडेंस है, अपने पर विश्वास है, पूरी तरह से आपको पता रहना चाहिए कि आपने कॉपी में क्या लिखा है, और वो भी ईमानदारी का, क्योंकि हो सकता है कि कल के डेट में अगर आप ओपन डेस्क पर रखो, उसको टीम बैठा दे, उस पर आपको उसके समक्ष में प्रस्तुत किया जाए, तो फिर इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना जरूरी है। उस विषय के बारे में आपको बहुत ही डीप नॉलेज होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है ना इन फ्यूचर, उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। अगर आप RTI कर रहे हो तो, अगर ओपन डेस्क पर उसको चैलेंज कर रहे हो आप, तो बिना प्रावधान को जाने हुए कुछ भी कर देना ये गलत है। इसीलिए मैं हर एक चीज आपको बता देता हूं कि क्या क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने जो अनुभव, मेरे पास जो अनुभव है, मैंने जो एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी से 2 सालों में गेन करा है ड्यूरिंग माई RTI केस, वो मैं आप सभी के साथ साझा करने का हर एक वीडियो में प्रयास करता हूं। आप लोगों का कमेंट आता है कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, और मैं वीडियो बना के दे देता हूं, ताकि आप लोगों के मन में किसी प्रकार का शंका ना रहे, आप लोग शंकास्पद परिस्थिति में ना रहो। समझ हो रहे हो ना। स्क्रूटनी से आपका क्या होगा, 150 रुपये ले लेगा, और रिजल्ट का स्क्रूटनी का कोई ठीक नहीं रहता है। RTI में तो निश्चित है कि 30 की 40 दिन में जवाब मिल जाएगा, बशर्ते मेहनत है, पैसा लगेगा, लेकिन जवाब मिल जाएगा आपको 30-35 दिनों में। कॉपी आप अपना देख लोगे, एग्जामिनर ने कैसे मार्किंग किया और आपने क्या लिखा था, ठीक है जी। क्योंकि कोडिंग रहता है, तो कोडिंग करके फिर कॉपी निकलवाना, इसमें थोड़ा प्रोसेस में समय लगता है, ठीक है जी।
स्क्रूटनी करें या आरटीआई, देखो मेरे हिसाब से जो विद्यार्थी अपने आप पर जिनको भरोसा है, जिनको मान लो 50 अंक आ गया आना चाहिए 80, जिनको 30 अंक आ गया उनको आना चाहिए 70, उन लोगों के पास में स्क्रूटनी करने से कोई फायदा नहीं हो। स्क्रूटनी में कितना 2-4 मार्क्स बढ़ जाए, 10 मार्क्स बढ़ जाए। अगर आपको 30 को 80 में कन्वर्ट करना है तो आरटीआई के साथ साथ आप हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 का प्रयोग करते हुए, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 का प्रयोग करते हुए आप एक पिटीशन डालोगे। कब? जब आप आरटीआई से कॉपी निकलवा लोगे। अगर कॉपी पे मार्क छूटा हुआ है तब तो यूनिवर्सिटी आपको अपनी इच्छा से दे देगा। अगर आपको उसको पुनर्मूल्यांकन करवाना है, पुनर्मूल्यांकन हम उसको कहते हैं, जैसे किसी क्वेश्चन के लिए 15 मार्क्स का मतलब फुल मार्क्स का वो क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें आपको 5 मार्क्स दे दिया और भाई एकदम एक्यूरेट है आंसर और मिलना चाहिए आपको उसमें 12, 13 ऐसे, 11 ही मिलता है यार, 5 क्या दे दिया, गलत है ये। आप उसको हाई कोर्ट में जाके केस करो, यूनिवर्सिटी कुछ नहीं करेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। यही एक प्रावधान है कि कोर्ट में जाओ तो कोर्ट हो सकता है आपके पक्ष में फैसला दे, उसका भी कम उम्मीद है, लेकिन आपको कोर्ट से लड़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि यूनिवर्सिटी अपनी इच्छा से 30 को 80 में कन्वर्ट कर दे, तो मैं लिख के दे रहा हूं ये कभी संभव नहीं हो पाएगा। मेरे साथ भी इवन पुनर्मूल्यांकन नहीं बल्कि सिर्फ पुनर्गणना हुआ था, आप ध्यान से सुन लो, इसलिए मेरा मार्क्स जोड़ा गया, छूटा हुआ। मेरे साथ पुनर्मूल्यांकन नहीं हुआ था, पुनर्गणना हुआ था। वो तो संयोग था कि दोनों साल मेरे कॉपी पर एग्जामिनर ने मार्क जोड़ना छोड़ दिया एक एक क्वेश्चन का, एक बार 15 मार्क्स का, एक बार 5 मार्क्स का, तो 20 मार्क का हेरा फेरी था। अब ऐसे रीवैल्यूएशन के लिए देखिए तो बहुत लंबा चौड़ा है, उसमें तो लगभग मैं बताऊं तो लगभग 8-10% का हेरा फेरी था, लेकिन जो प्रावधान नहीं है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता था। इसी तरह आप लोग हाई कोर्ट के बारे में मैंने बता दिया, एक वकील हायर करना पड़ेगा, आर्टिकल 226 का प्रयोग करके वहां पर आप पिटीशन डालोगे कि यहां मेरे राइट का वायोलेशन हुआ है, मेरा कॉपी पूरा सही है, देखिए समक्ष में आप कॉपी दिखाओगे जज को, उस पर देखिए फिर क्या होता है। ये तो खैर बहुत बड़ी बात हो जाती है, तभी आपका 50 से 80 में बदल सकता है अगर इस पे कोर्ट कोई संज्ञान ले तो। जैसे अभी कोर्ट का डाटा सेंटर के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, यूनिवर्सिटी गलती करेगा अगर आपके केस में तो पकड़ा जाएगा, उस पर पेनल्टी लगेगा, आपके साथ न्याय होगा, लेकिन इसका चांस कितना है? 0.1%। और रीटोटलिंग का अर्थ क्या है? जो जितना मार्क्स आपका छूटा है उसको ऐड करके आपका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। ओवरऑल जितना मैंने आपको समझाया, इसका फाइनली आपको कंक्लूजन क्या निकलता है? कॉन्फिडेंट है तो आरटीआई करो, अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो स्क्रूटनी कर दो, आराम भरोसे, भगवान का जो बाकी इच्छा होगा उस हिसाब से आपका रिजल्ट मिल जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शॉर्ट टर्म में मैंने जो भी आपको समझाया वो समझ आ गया होगा। अब बाकी यूनिवर्सिटी का कंटेंट के लिए, गेस्ट क्वेश्चन के लिए, आंसर की के लिए आप लोगों को मैंने चैनल बता ही दिया, उस चैनल पे जाके एक बार विजिट करो, देख लोगे, और एलएनएमयू इन्फो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे। यहाँ पर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, सब कुछ इसी चैनल के थ्रू आप लोगों तक पहुँचवाया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा बात है, ऑलरेडी मैं ये बता चुका हूँ। तो आशा कर रहा हूं यहां से अब आपको हर एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। और एक बार फिर आप सभी को नव साल की हार्दिक शुभकामनाएं।